नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कहते हैं कि प्रेम के अंदर और विश्वास के अंदर कभी भी सामने वाले प्रेमी या प्रेमिका के दिल में छुपे हुआ साजिश और खतरा नज़र नहीं आता है। बस उसने एक मैसेज किया था कि वीरू तुम आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। और बस एक मैसेज, और राजस्थान के भीलवाड़ा से निकला हुआ एक लड़का जो सीधा पहुंच जाता है यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर साईखेड़ा के अंदर, और एक घर के बाहर जाके दरवाज़ा नॉक करता है इस उम्मीद के साथ और तमन्ना लेके गया था कि मुझे अपनी प्रेमिका से मिलने जाना है। और उसे लगा कि उसकी प्रेमिका उसका दरवाज़ा खोलेगी और स्वागत करेगी बड़े ही प्यार की भरी नज़रों से। होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज जिसने दरवाज़ा खोला है वही तुम्हारा दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देगी। तुम राजस्थान कभी नहीं लौटोगे। जी हाँ दोस्तों, प्रेम सोशल मीडिया का अक्सर आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, ये जितने भी सोशल मीडिया के जो हमारी दोस्ती वाले फ्रेंड सर्किल जिसमें क्रिएट होता है, ये एप्लीकेशन जितने चल रहे हैं, इन्हीं से ये प्यार प्रेम जनरेट होता है, आपस में रिश्ते बनते हैं और जाके कहीं मौत पे ख़त्म होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस वीरू जाट और पप्पू की, जो भीलवाड़ा का रहने वाला है और उसकी बॉडी लगभग 900 किलोमीटर दूर मिलती है। आरोपी रीना किरार को बताया जा रहा है। उन्हीं की एक कहानी बताऊंगा कि क्यों उन्होंने आपस में प्यार प्रेम करने के बाद में उसको ठिकाने लगाया और वीरू जाट की हत्या इस रीना किरार ने करवाई। पूरी की पूरी आज की मैं घटना को विश्लेषण करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अपने इस भाई की कहानी को शेयर भी करना, आपको जो लगे वो ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर साईखेड़ा गांव से, जिसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम रीना किरार होता है। अब ये लड़की नहीं है, ये लड़की महिला बन चुकी है और माँ भी बन चुकी है, इसके बच्चे भी हैं। ये अपने पति से जब इसकी शादी होती है तो कुछ दिन बाद ही इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े का मुख्य कारण होता है कि इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर होता है। उस लव अफेयर के कारण इसके पति और इसके बारे में जो बाहर बातें आई, उसके कारण इसने आपस में झगड़े किए और ये अपने पति से दूर रहने लगी। पति से दूर होकर ये साईखेड़ा के अंदर रहती थी। बताया जा रहा है कि इसका जो प्रेमी था वो इसका मौसेरा भाई था। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, अपनी मौसी का लड़का जो इसका भाई है उसके संग प्रेम करती थी ये, और इसका मौसेरा भाई बचपन का प्रेमी था। इसके मौसेरे भाई को लगता था कि रीना उसकी होने वाली बीवी है और ताउम्र वो उसी के साथ प्रेम करके बिताएगा। जिसका नाम मैं आपको ले रहा हूँ वो उसका नाम है अरुण पटेल, क्योंकि यही उसका मौसेरा भाई था और इसका बचपन का प्रेमी था। अरुण पटेल और रीना किरार दोनों बचपन से प्रेम करते थे और शादी के बाद में उसको अलग रखा गया ताकि वो आपस में मिल सकें और उनका जो भी रिलेशन है वो लाइफ टाइम तक चलता रहे। ऐसा ही चलता रहता है। रीना को रील्स बनाने का बड़ा शौक चढ़ा था इंस्टाग्राम पे। वो अपने बॉयफ्रेंड, यानी कि आप बॉयफ्रेंड कहो या उस कुछ भी कहो, उस अरुण पटेल को कहती है कि मुझे भी सोशल मीडिया पे रील्स बनानी है। रील्स बनाने के चक्कर में उसको आईफोन दिलाता है, XUV 700 गाड़ी दिलाता है ताकि वो उसकी ही होके रह सके, वो अपने पति से दूर रहे। उसको महंगी लाइफस्टाइल, लविश लाइफस्टाइल जीने का शौक था और वो उसकी पूरी करता था, जिसकी वजह से अपने पति से दूर होकर वहाँ रहती थी। उसको आईफोन मिलने के बाद में वो अपनी रील्स बनाना शुरू करती है और रील्स बनाते बनाते इस तरीके से धीरे धीरे चर्चा में आती है कि उसकी रील्स एक व्यक्ति राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के हमीरगढ़ के अंदर रहने वाला 32 साल का वीरू जाट उर्फ पप्पू जाट देख लेता है। उसको रील्स बड़ी पसंद आती है और वो रील्स के माध्यम से उस लड़के को लाइक करने लगता है, बिना जाने कि उसका बैकग्राउंड क्या है। वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, उसका एक बचपन का प्रेमी भी है और वो आज भी उसके साथ लाइफ में है। ये जाने बिना उस लड़के ने उस लड़की के साथ प्रेम करना चालू कर दिया। अभी उस लड़की को कुछ नहीं पता, लड़की एक पर्दे के पीछे है, बस ये प्रेम करता, उसकी हर वीडियो पे कमेंट करता, मैसेज करने की कोशिश करता, कांटेक्ट कहीं ना कहीं ये सोचता था कि बस एक बार मेरी बातचीत हो जाए और इसका सपना पूरा होता है। जब बार बार हर रील्स पे कमेंट आना, अच्छे अच्छे कमेंट करता था, फिर उसको मैसेज करता था, धीरे धीरे करके वो लड़की के रिप्लाई आना शुरू हुए
और जैसे ही उस लड़की के रिप्लाई आना शुरू हुए तो रीना और भीरू जाट अब धीरे धीरे कॉन्टैक्ट में आ गए। कॉन्टैक्ट में आने के बाद में व्हाट्सएप पे आए, कॉलिंग पे आए और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई और प्यार में बदल गया। अब वो लड़की जो इसका पति भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो पति से दूर रहती है, बचपन का प्रेमी है जो इस पर पैसे खर्च करता है। अब तीसरा आ गया लाइफ के अंदर। एक तो पति था, ऊपर से बचपन का प्रेम था, अब तीसरा एक नया और घुस गया, सोशल मीडिया का प्यार। अब भीरू जाट उससे मिलने के लिए यहाँ भीलवाड़ा से सीधा रवाना हुआ करता था मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के लिए और उससे काफ़ी बार मिलने जाता, वहाँ पे रुकता, उसके साथ समय बिताता घर पे और ऐसे करते करते उनके वो जो आपस के रिश्ते थे वो और भी गहरे हो गए। अब उसके बार बार घर आना जाना लगा रहता था। ये जो भीरू जाट है भीलवाड़ा का रहने वाला, ये परिवहन के जो कार्य हैं वो करता था। बताया जाता है कि कुछ समाचारों में ये आया है कि ये ट्रक चलाने का काम या फिर ऐसे परिवहन के मामले में इसका कारोबार था। ये इस चक्कर में अपने शहर से बाहर जाया करता था, अपने राज्य से भी बाहर जाया करता था, इसके कारण इसका वहाँ पे जाना बड़ा आसान हो गया और काफ़ी बार तक इनका ऐसे ही प्रेम प्रसंग चलता रहा। लेकिन आपको पता है कि फ़र्क पड़ता है अगर तीसरा कोई आता है। बस वही कहानी हुई। अरुण पटेल को ये चीज़ें खटकने लगी और उसने अपनी जो प्रेमिका है रीना किरार उससे झगड़े किए कि तुमने रील बनाने के लिए आईफोन लिया था, हयासी करने के लिए नहीं लिया। अब तुम किसी और से प्रेम करने लगी हो जब मैं तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी हूँ। जब तुम मुझसे प्रेम करती हो तो उससे क्यों मिलना और को घर तक क्यों बुलाई है। उसने कहा कि वो सिर्फ मिलने के लिए आता है और वो मेरा फ़ैन है और फ़ैन के चक्कर में जो वहाँ पे फैनगिरी जो करके जाता था वो उसको खटक रही थी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी लड़का इसकी लाइफ में आए और इसके इर्द गिर्द भी आए। अरुण पटेल को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनका विवाद हो जाता है। बताया जाता है कि साई खेड़ा के अंदर जो पुलिस स्टेशन लगता है उसके अंदर इनका विवादित मामला भी गया, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एक डिसीजन लिया कि देखो आप मेरे साथ एक प्लान बनाओगी और उस प्लान के अंदर तुम अपने पति को यहाँ पर बुलाओगी। आगे का प्लान मैं तुमको बाद में बताऊँगा और उसको मैं अब रास्ते से हटाने वाला हूँ। वो लड़की तैयार हो जाती है क्योंकि उस पर वो सोने के उसके लिए गहने भी दिलाता है, बहुत महंगे महंगे जेवर, आईफोन, गिफ्ट्स, खाना पीना, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, सब कुछ उठाता है वो। तो उसको लगा कि ठीक है यार, उसके चक्कर में इसको क्यों खोना है, फिर इतनी महंगी लाइफस्टाइल दे रहा है तो ठीक है। उसने डिसीजन ले लिया और उसने प्लान बनाया कि हम उस लड़के को बुलाएंगे। 29 अप्रैल की बात है कि उसको फ़ोन करती है और मैसेज करती है कि तुम आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और घर पे मेरे आ जाना। लड़का खुश हो गया, 32 साल उम्र है, शादी हुई नहीं है, प्रेमिका कह रही है कि आ जाओ। सुनसान सड़कें थी, पूरी खामोशी छाई हुई थी। एक लड़का घर से निकलता है ये कह के कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ। घर वालों को संदेह था कि हाँ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ही जा रहा होगा और उस औरत से मिलने जा रहा होगा। फिर भी चला जाता है क्योंकि इसके पीछे भी कोई पूछने वाला नहीं है, माँ बाप हैं, पत्नी है नहीं। ये चला जाता है लेकिन ये नहीं पता था कि वापस नहीं आएगा। जैसे ही उस साई खेड़ा के अंदर पहुंचता है, नरसिंहपुर के अंदर, दरवाज़ा खटखटाता है, उसकी प्रेमिका गेट खोलती है, अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद में कभी बाहर वापस ये बीरू सिंह नहीं आया। आखिर क्या हुआ था उस घर के अंदर? उस घर के अंदर जब ये घुसा था तब ऑलरेडी इसका जो प्रेमी बचपन का, रीना किरार का बचपन का प्रेमी अरुण पटेल था, वो वहाँ पे मौजूद था। उसके साथ ही इसका एक साथी और बताया जा रहा है जो हरनाम किरार का नाम है उसका। ये हरनाम किरार इस अरुण पटेल का साथी था जिन्होंने इस प्लान को अंजाम देने के लिए मदद करी। 29 अप्रैल को इन्होंने उसके घर के अंदर दाखिल किया, घर का दरवाज़ा बंद किया, लॉक करके अंदर बुलाया गया। रीना किरार के पास ये जाता है, बैठता है और अचानक से ये दो लोग मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ोरों शोरों से इस पे वार करते हैं और ये अचानक से बेहोश हो जाता है। इसको इतना मारते हैं कि इसको जान से ख़त्म कर देते हैं। जो गाड़ी अरुण पटेल ने रीना किरार को दिलाई हुई थी XUV 700 में बिठाते हैं, पटकते हैं, एक बोरी के अंदर पैक करके उसको ऐसे डालते हैं, ऐसी पैकिंग करते हैं मोड़ तरोड़ के कि एक सामान लगे और उस बैग उस बॉडी को उस बोरी के अंदर डाल के बांध के गाड़ी के अंदर पटकते हैं। तीनों लोग जाते हैं और लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं। जहाँ पे इन्होंने उस बॉडी को डाला वो मैं आपको बता रहा हूँ। रायसेन ज़िले के अंदर लगभग 40 फीट गहरी एक खाई है। वहाँ पे एक नागिन मोड़
सिरवाड़ा पुल होता है, सिरवाड़ा पुल जहाँ पे है वहीं पे नागिन मोड़ पे ही उस पुल से नीचे देखा तो खाई थी। उस खाई के अंदर गाड़ी में से ऊपर से निकाल के उस बॉडी को फेंक दिया। वहाँ पे फेंकने के बाद में वहाँ से तुरंत डरे हुए थे, तुरंत वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन इनसे एक ऐसी चूक हो जाती है कि उस चूक के कारण इसका जो खुलासा होता है वो बहुत ही अनोखे तरीके से होता है। होता कुछ यूँ है कि ये छोड़ के तो वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन अब इनको लग रहा था कि अब हम पकड़े जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस बॉडी को हमने उसके घर से लगभग 900 किलोमीटर दूर, हमारे घर से भी 100 किलोमीटर दूर फेंका है और दूसरे ज़िले में फेंका है। तो वो पुलिस को लगेगा कि पुलिस ये यहीं का मामला है और वो पकड़ तो पाएगी नहीं, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी 900 किलोमीटर दूर कहाँ से आया है। ये काम करके बिंदास से आ जाते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि 29 अप्रैल को तो ठीक है, लेकिन 7 मई की बात आती है। तब तक इधर इसके बीरू के घर वाले परेशान हो जाते हैं, फ़ोन कॉल्स कर करके, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं। बीरू के माता पिता रवाना होते हैं मध्य प्रदेश के लिए और साईं खेड़ा के अंदर पहुंच जाते हैं। इस महिला के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसके घर भी जाते हैं। तो वो कहती है कि वो यहाँ आया ही नहीं और मैं नहीं जानती, वो मेरे पास नहीं आया, शायद किसी काम से गया होगा, मुझसे भी वो बातें नहीं कर रहा है। उसने इन माँ बापों को गुमराह किया और वहाँ से भेज दिया और उसको लगा कि अब कहीं वो फंस सकती है, इसलिए वो और उसका अरुण पटेल, उसका प्रेमी, दोनों के दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस को भी कोई खबर नहीं। अब पुलिस ने, जो यहाँ की जो भीलवाड़ा की पुलिस है, उसने ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि माता पिता ने कंप्लेंट दर्ज करा दी थी कि भीरू कुमार यहाँ से गायब है, लापता है, फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, ना बता के गया, ये कह के गया था कि मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। जब लोगों ने देखा कि नागिन मोड़ पे जो सिरवाड़ा पुल है उसके नीचे से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है और एक बोरी पड़ी है, वहाँ के वन विभाग के कर्मचारी, कुछ लोकल ग्रामीण लोग जो वहाँ से गुजरते हैं, उन्होंने देखा कि लगभग 40-50 फुट जो गहरी खाई है उसके अंदर एक बोरा सा पड़ा है, उसमें अजीब सी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी, ऐसा लग रहा है कुछ सड़ रहा है उसके अंदर। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद में उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो संदिग्ध है, अगर हम लोग खुद से एक्शन लेंगे तो फंस सकते हैं। पुलिस आती है और उन्होंने देखा कि वास्तव में कोई गंदी सी बदबू आ रही है, शायद हो सकता है कि कुछ अजीब सी चीज़ इसके अंदर हो। जैसे तैसे करके उस बोरा को बाहर निकाला जाता है और जैसे बोरा खुलता है, सब की नाक ने बंद कर लेते हैं और बहुत अजीब सी बदबू आती है। और जब बोरा को खोल के उसको बाहर निकाला जाता है, जो सामान अंदर है, एक्चुअल में पहले वो सामान ही नज़र आ रहा था, लेकिन बाद में देखा तो एक बॉडी को मोड़ तरोड़ के डाला गया है और वो बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, कोई भी चेहरा वगैरह सब इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था कि कुछ पहचान में नहीं आ रहा था। वो लगभग गल चुकी थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसको लगभग 8 से 9 दिन का समय हो चुका था और बहुत बुरी हालत उसकी हो चुकी थी, सड़ चुकी थी वो लाश। उसके बाद में उन्होंने कलेक्ट किया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सवाल ये था कि इसकी आइडेंटिफाई कैसे करें। तो जो क्राइम सीन था वहाँ पे, जहाँ पे इनको उस गहरी खाई के अंदर जो ये मिली थी बोरी, वहाँ पे दोबारा से जाती है पुलिस, वहाँ की छानबीन करती है, तो वहाँ पे कुछ भी सुराग नहीं मिलता। बस किस्मत इतनी थी कि एक बैग मिल जाता है बच्चे का। उस बैग के अंदर एक कंघी, जूते और एक कॉपी होती है। कॉपी कैसी? ऐसी एक कॉपी, छोटी कॉपी। उस कॉपी के अंदर एक ऐसा जीपीएस लगा हुआ था, उस जीपीएस से ही इस भीरू का कातिल पकड़ा जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सच कह रहा हूँ, एक कॉपी ने पूरा का पूरा मर्डर मिस्ट्री सोल्व कर दिया और कातिल तक पहुँचा दिया। कॉपी ने किया है जीपीएस का काम। जी हाँ दोस्तों, उस कॉपी के अंदर कैसे एक जीपीएस लगा हो सकता है और ऐसी इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकते हैं। पुलिस ने उस कॉपी को उठाया तो एक्चुअल में रियल जीपीएस तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो डाटा लिखा था वो जीपीएस का काम कर गया। वो रीना किरार की बच्चे की कॉपी थी। अब उसमें रीना किरार के साईं खेड़ा का एड्रेस लिखा था, जिस स्कूल में जाता था उस स्कूल का एड्रेस लिखा था। पुलिस को लगा कि ये कॉपी यहाँ कैसे, साईं खेड़ा की, और 100 किलोमीटर दूर कैसे। तो पुलिस वहाँ से उस कॉपी को कलेक्ट करती है और तुरंत वहाँ की जो रायसेन की जो पुलिस थी तुरंत यहाँ पे आती है साईं खेड़ा आने के बाद में उस स्कूल के अंदर दाखिल होती है, उस कॉपी को दिखाती है और कहती है कि राइटिंग मैच करो, कौन से क्लास की बच्चे की है। तो धीरे धीरे जब जाती है तो पर्टिकुलर बच्चे तक पहुँच जाती है और बच्चे का एड्रेस मिलता है कि ये तो रीना किरार का बेटा है। रीना किरार साईं खेड़ा में रहने वाली महिला, वही जिसने ये काम करवाया है। पुलिस उनके घर पर दस्तक देती है, देखती है तो घर पर ताला लगा हुआ है, वो तो है ही नहीं, फरार है। तो ठीक है, फिर पता चला कि इनके अड़ोस पड़ोसी से भाई इनके यहाँ पे मिलने के लिए आता था भीरू कुमार, और भीरू कुमार का ये जो बार बार आता रहता था और लास्ट बार इनके घर पे वही आया था। तो उनको लगा कि वास्तव में यही इसकी लाश होगी, वो लाश ये भीरू कुमार ही होगा।
फिर उन्होंने जो नंबर है वो सर्वेलाइंस पे लगाया और जैसे ही उनको ट्रैक करना चालू किया अरुण पटेल और रीना का, तो उनकी लोकेशन पाई गई भोपाल इंदौर के अंदर। उनको डाउट हो जाता है कि पक्का इन्होंने कुछ किया है, क्योंकि ये घर से फरार है बिना किसी सूचना के। कल तक तो ये घर जो आसपास के परिजनों ने बताया, लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि ये लगभग 29 तारीख तक तो थी, 30-31 के बाद में यहाँ पे गायब है। ठीक है, एक टीम पुलिस की गठित होती है और तुरंत उनके लोकेशन पे पहुंच जाती है, उनको गिरफ्तार वहां से कर लेती है। जब उनको अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ की जाती है, तब उन्होंने मना कर दिया कि साहब हम तो बिल्कुल नहीं जानते, हम तो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है और हमने इसको कुछ नहीं देखा, ना मारा ना कुछ और। रीना किराड़ ने बताया कि ये मुझसे मिलने तक नहीं आया, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। हाँ, मैं इससे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं जानती कि किसने मारा है। पुलिस वालों को लगा कि ऐसे आएंगे नहीं। फिर उन्होंने वो कॉपी दिखाई कि ये बता, ये कॉपी 100 किलोमीटर दूर इसकी बॉडी के पास क्या कर रही थी? ये कॉपी तो तेरे बेटे की है, हमने स्कूल में से पता किया ये बेटी तेरे बेटे की है या नहीं है। अब रीना किराड़ फंस जाती है कि अब तो मामला फंस गया, और ये कॉपी वहाँ कैसे गिर गई? उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि कॉपी गई तो गई कैसे, हमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि तो हाँ, तो ये कॉपी मिली है, तो हाँ, तो ये कॉपी क्यों मिली है? ये आपके बेटे की है, इस स्कूल में पढ़ता है, ये तुम्हारे बेटे की है, तो ये कॉपी तुम्हारी बेटे की इस बॉडी के साथ वहाँ क्या कर रही थी 100 किलोमीटर दूर? आखिरकार वो टूट जाती है और उसके साथी हरनाम किरार, रीना किरार और वो जो अरुण पटेल, उसका बचपन का प्रेमी मौसेरा भाई जिसको शर्म नहीं आई, वो तीनों के तीनों टूट जाते हैं। उनको डराया धमकाया जब पुलिस के द्वारा जाता है तो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं कि साहब हमने ही मारा है। फिर वो पूरा मामला बताते हैं कि इससे मैं रीना से बहुत प्रेम करता था। अरुण ने जो बताया कि वो लड़का जब इसके लाइफ में आता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, हम लोगों ने प्लानिंग की और उसको ऐसे मार दिया और वहाँ पे फेंक दिया। हमें लगा कि इतनी दूर फेंकेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि कॉपी कैसे वहाँ पे पहुँची? उन्होंने कहा कि XUV 700 गाड़ी मैंने रीना किरार को दिलाई थी और अक्सर वो उसी के फैमिली के लिए यूज़ होती थी, उसके बच्चों के लिए, उसके पर्सनल यूज़ के लिए। तो उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना, ले जाना, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों का सामान और कॉपी किताब वहीं उसमें रह जाती थी। स्कूल में जाना आना लगा रहता था तो कोई ना कोई कॉपी छूट गई होगी। और वो बैग, उस बॉडी को, उस बोरा को उतारते समय रात का जब समय था तो शायद वो बैग दिखा नहीं और वो भी खाई के अंदर गिर गया। और बस वही कॉपी GPS का काम कर गई और ले जाकर एक्यूरेट कातिल के घर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैंने पहले भी कहा था कि प्रेम के अंदर, विश्वास के अंदर अपने प्रेमी का या प्रेमी के दिल में छुपे हुए खौफनाक राज का, एक साजिश का पता नहीं लगता है, खतरे का महसूस नहीं होता है। बस उस खतरे को महसूस नहीं कर पाया बीरू और पप्पू जाट, और उसका पप्पू इसने बना दिया और उसको अंतिम सांसों तक इतना तड़फाया होगा और उसको मार डाला। दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो भी प्यार प्रेम की आज चर्चाएं चलती हैं उनका लगभग 90% केसेस का एंड रिजल्ट यही होता है। उसके बाद में उनकी कहीं ना कहीं बॉडी मिलती है, लड़के की मिलती है, फिर लड़के की मिलती है। इन चीज़ों से हाथ जोड़ के विनती है, अवेयर रहें, प्लीज़ अवेयर रहें। माँ बाप आपके लिए एक सच्चा प्रेम साथी, जीवन साथी ज़रूर सर्च करते हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से अवेयर रहें। आप अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप इस कहानी पे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे शाम को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।